बार राम स्नेही दास की तपोभूमि पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन एक बार सभी अपने स्थान पे खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ करेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए, लगना चाहिए मां भारती का लाल तपोभूमि पर कदम रखा है, गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए तालियों की लगातार। अब हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और अपने जिले के तीनों अध्यक्ष बाराबंकी और अयोध्या जिला महानगर से मैं आग्रह करती हूं कि राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बाराबंकी और अयोध्या के सांसद, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि बाराबंकी का जो गमछा विश्व में भी प्रसिद्ध है, ओडीओपी के में गमछा उड़ाकर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। लल्लू सिंह जी, उपेंद्र सिंह रावत जी। मोदी, मैं अब अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी से निवेदन करती हूं कि शब्दों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। बाराबंकी के इस पावन भूमि पर पधारे 135 करोड़ देशवासियों के सेवक, विश्व के सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक बार अपने स्थान पर खड़ा होकर मोदी मोदी मोदी, माताएं और जोर से। साथियों, माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते ही पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन काम करना शुरू किया। सबसे पहले गरीब का हाथ पकड़ के उसका बैंक में खाता खुलवाया, फिर उस बैंक के खाते में बिना बिचौलियों के रुपया भेजने का काम किया। मित्रों, जो परिवार के सर पर छत न होने के कारण रात दिन रोया, उस परिवार के आंसू पोंछकर उनके सपनों का पक्का मकान किसी ने बनवाया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने बनवाया। मित्रों, जब मां बेटी के सम्मान की किसी ने सवाल उठाया तब मोदी ने शौचालय का निर्माण किया। अब साथियों, जब कोरोना का संकट आया तब मुफ्त राशन और मुफ्त टीकाकरण हुआ। गरीब, शोषित, वंचित, दलितों के, पिछड़ों के सेवक माननीय मोदी जी का मैं बाराबंकी धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, और सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी को कि हम सबका मार्गदर्शन करें, अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की। लोधेश्वर महादेव के पावन भूमि बाराबंकी और भगवान राम की सुहावनी अवधपुरी अयोध्या के लोगन का हम हाथ जोड़कर प्रणाम करित है। आप सभी के प्यार, आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये ऊर्जा, ये उत्साह सिर्फ बाराबंकी और अयोध्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है, वहां के मतदाताओं को भी भारी संख्या में मतदान करते देख करके पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमियों को एक विशेष आनंद हो रहा है और सुबह सुबह बहुत बड़ी तादाद में मतदान के लिए निकले हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यूपी में इतने दशकों तक जिन गौर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन गौर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। जब सामान्य मानवी, जब हमारा गरीब मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहेगा, तो फिर वो अपनी ऊर्जा आगे